हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें वे प्रश्न लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सागर, सी तड़ाग और डी जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तड़ांग जो है वो क्या है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ऑप्शन ए संबंध, बी संप्रदान, सी अधिकरण और डी करण। इसका सही आंसर क्या होगा? में पर किसका होता है? अधिकरण कारक में में और पर लगता है, तो ऑप्शन सी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 3, आडंबर का विलोम है ए पाखंड, बी सादगी, सी सहजता और डी सरलता। इसका सही आंसर क्या होगा? आडंबर का विलोम होता है सादगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो। वाक्य में अव्यय है, कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, बी साधनवाचक, सी तुलनावाचक और डी व्यक्ति रेख वाचक। इसका सही आंसर है समुच्चय बोधक, ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 5, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बी साधनहीन व्यक्ति विवश हो जाता है, सी सब नष्ट हो जाने के बाद सहायता का क्या लाभ, डी बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वेश्चन नंबर 6, सभा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी जातिवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। सभा क्योंकि समूह होती है इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, अगम का विलोम है। ऑप्शन ए सरल, बी साधारण, सी सहज और डी सुगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगम का विलोम है सुगम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए साधुवाद, ऑप्शन बी साधुवाद, ऑप्शन सी सधुवाद और ऑप्शन डी सधोवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साधुवाद सही वर्तनी है, शुद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 9, भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सहानुभूति होना, बी सांत्वना, सी संवेदना, डी सूचना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संवेदना। क्वेश्चन नंबर 10, अचल का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए अटल, बी सारस, सी मोती और डी कमल। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अटल। इसका सही आंसर अटल है। क्वेश्चन नंबर 11, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिया। कार्य को बताने वाले का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबल बनना होगा क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ऑप्शन ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी संज्ञा और सर्वनाम की और डी कारक की। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द
विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सद्भावना का विलोम है। ऑप्शन ए दुर्भावना, बी सलीब, सी दुराचार, डी विष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्भावना। सद्भावना का विलोम है दुर्भावना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए सर्वस्व, बी सर्वर्व, सी सर्वस्व और डी सवस्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वस्व जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, तू तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम है तू और तुम। क्वेश्चन नंबर 17, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सहपाठी, बी सहचर, सी सहोदर और डी सखा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सखा। मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा है। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने उसे देखा तक नहीं। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए हेतुवाचक, बी सहचरवाचक, बी सी कालवाचक और डी निपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निपात। क्वेश्चन नंबर 19, क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए संयुक्त, बी सहायक, सी द्विकर्मक और डी नामबोधक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द्विकर्मक से क्या और किसको का पता चलता है, क्रियाओं का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुचित का विलोम है। ऑप्शन ए ठीक, बी सही, सी उचित और डी गलत। अनुचित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी उचित। क्वेश्चन नंबर 21, जो सो सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी पुरुषवाचक और डी प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संबंधवाचक। जो सो सर्वनाम है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 22, सरोज का संधि विच्छेद होगा। ए सर प्लस ज, बी सरह प्लस ज, सी सरो प्लस ज और डी सर प्लस ओज। इसमें क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरह प्लस ज। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग के बाद क्या आया है? अपने वर्ग का, अपने जो वर्ग है च वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है तो क्या होता है? विसर्ग संधि होती है और ये सरह प्लस ज सरोज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कुटिल का विलोम है। ए सज्जन, बी सरल, सी सीधा और डी भला। यहाँ पे क्या होगा? सज्जन होगा कि सरल होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सरल। ऑप्शन बी सज्जन दुर्जन का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। ए रंभा, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी और डी कमल। यहाँ पे वीणा पाणी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, राम दिन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंधबोधक, सी समुच्चय बोधक और डी निपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय है राम धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूल के सामने मैदान है। इस वाक्य में सामने अव्यय है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी समुच्चय बोधक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय है सामने। क्वेश्चन नंबर 27, नदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सरिता, बी सरोवर, सी वसुधा और डी नीर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। सरोवर तालाब का है और नीर जो है वो पानी का है।
क्वेश्चन नंबर 28, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सर, बी सरोवर, सी तड़ांग और डी पोखर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पोखर जो है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका अर्थ क्या है? ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना और सी धोखे से धन जमा करना, डी दूसरों से सहानुभूति रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धोखे से धन जमा करना। राम राम जपना और पराया माल अपना का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है में यह सर्वनाम है। 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।